गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे a माइनस बी होल क्यूब। हम लोग 4 प्रकार के सूत्र देख चुके हैं, है ना। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी होल क्यूब, इन दोनों पे हम लोग आधारित प्रश्न कर चुके हैं। फिर आपके पास है a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये 4 प्रकार के सूत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में क्या अंतर है? पहले वाले में संख्याओं के योगफल का क्यूब है, 2 संख्याओं को जोड़ा गया है तब उसका हमने क्यूब निकाला है। दूसरे वाले में a क्यूब प्लस बी क्यूब में 2 संख्याओं का क्यूब निकालकर तब ऐड किया गया है। तीसरे में हमने 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स का, 2 टर्म्स का अंतर निकालने के बाद तब क्यूब किया है। चौथे वाले केस में अगेन हमने संख्याओं का या पद का घन निकालने के बाद उसका अंतर निकालना है। आज हम लोग देखेंगे a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप ही किताब का प्रश्न है अभ्यास 4b में क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। इन्होंने कहा है 3p माइनस 1/4 क्यूब का विस्तार करिए। ठीक है, इसे कैसे विस्तार करेंगे? देखिए ये आपके पास a माइनस बी क्यूब की तरह का है। सब समय का a माइनस बी क्यूब क्या होता है आपके पास? a क्यूब माइनस, चलो अब यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा? a का मान 3p पुट कर दीजिए और आपके पास कॉपी में लिखते रहिएगा बेटा 1/4 क्यूब। b का मान ये हो जाएगा। अब हम a की जगह लिख देंगे 3p और b की जगह लिख देंगे 1/4 क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 3p का होल क्यूब माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/4 क्यूब, 3p माइनस 4 क्यूब। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना है किसी को? चलिए अब यहाँ पे 3p का क्यूब कौन बताएगा बेटा? विकास बैठो यार। ये क्या हो जाएगा? 27p क्यूब। ये कितना आ जाएगा? माइनस 1/4 क्यूब। हाँ, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये ध्यान दीजिए, घात अगर 3 है तो उसको 3 बार गुणा करना है। ये सबको पता है, फिर से बता दे रहे हैं। अब अगर 4 अचर है, q चर है, तो कितना आ जाएगा? 1/64 q क्यूब। ये जाएगा 3 तिया 9, 9/4, ये p अपॉन क्यू, 3p माइनस 4 क्यू। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 9p/4 क्यू इंटू 3p हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9p/4 क्यू इंटू 4 क्यू हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 64 क्यू क्यूब। यहाँ पे जाएगा 9 दिया 27p स्क्वायर बटे 4 क्यू। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम b की जगह क्या पुट करेंगे? 1/4 क्यू। यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 क्यू। यहाँ पे फिर कुछ बदलाव आ जाएगा, यहाँ पर फिर कुछ आपके पास बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 3p से होगा और ये प्लस 9p/4 क्यू इंटू 1/4 क्यू हो जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से वही आ जाएगा, ये 27p स्क्वायर/4 क्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 9p/16 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप यहाँ पे इसकी जगह इसका दूसरा रूप किसी को याद है? a माइनस बी होल क्यूब का दूसरा रूप बोलो, लिखोगे? लिख दो भाई। यहाँ 3ab हमने कॉमन ले लिया है, अब 3ab कॉमन मत लीजिए। आप 3ab आप कॉमन मत लीजिए। आप यहां पे देखिए प्लस 3ab
और हमने कितनी बार कहा है, कई बार कहा है, whenever you are writing a formula तो क्या करोगे, either you write all the capital alphabet or you write small alphabet, है ना, बाकी things are okay, है ना बेटा, बाकी सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब इसी को हमने इंटू कर दिया तो ये इसका दूसरा रूप हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, और हाथ सबके चलने चाहिए, कम से कम सर्व समीका हाथ से लिखिए। चलिए ये हो गया आपके पास। इसी प्रकार आपकी किताब का में हम लोग हर एक टाइप का एक एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 2 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न 2 वाला क्वेश्चन जो अभ्यास 4B का है, इस पर आधारित कंपटीशन लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं अमर। प्रश्न 2 पर आधारित, प्रश्न 2 हो गया है आपके पास, प्रश्न 3 हो गया है। अभी जो एग्जाम आपके पास 10 नवंबर को होने वाला है, इससे संबंधित अवश्य एक प्रश्न गणित में आना ही आना है। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 नवंबर को कौन सी परीक्षा है, तो कृपया सब लोग फॉर्म भरें, क्योंकि हम उसका एक प्रश्न बताने जा रहे हैं जो उस दिन आएगा, और जो आज पढ़ा रहा हूं डेफिनेट है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, उसमें प्रश्न आएगा उसका, करीबन 20 में से 2 नंबर का तो आ ही जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 2 बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस, हाँ यहां पर आपके पास x माइनस 1/x का मान दे रखा है 24/5, और कह रहा है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। कृपया बातें ना करें भाई, बातें ना करें। अब देखा जाए यहां पर सिर्फ x माइनस 1/x लिया गया है, इसी पर हम कई चीज देखेंगे, इसी पर हम कई चीज देखने वाले हैं। तो इसमें आपके पास राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और इसके भी तैयार हो जाएंगे। देखो अब इसके हल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a का मान यहाँ पे क्या कितना रखेंगे बेटा, a का मान रखोगे x और b का मान क्या रखोगे 1/x, यही तो रखोगे, तभी तो आपके पास x माइनस 1/x का क्यूब आएगा। बेटा बोलो बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा। a की जगह क्या रख रहे हैं x, b की जगह 1/x। क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल कंपटीशन का जो आपका NMMS का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है यहाँ पे भाई, वहां पे तो हल करना नहीं है, वहां पे तो आपको ऑप्शन टिक करना है, उसी का एक प्रश्न तैयार हो रहा है बिल्कुल। x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो कितना मान है 24/5, x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस इसको 3 टाइम्स ये कर लो। हमने यहां पे क्या किया बेटा, इसको ले आए हैं हम लोग, इसका कर दिया है पक्षांतर, इसको ले आए हैं बाएं पक्ष में, प्लस हो जाएगा ये। अब यहां पे देखो सिर्फ x माइनस 1/x है, क्या है यहाँ पे x माइनस 1/x, यहां इसका मान रख दो। इसको हल कर लोगे फिर 24 का क्यूब कितना हो जाएगा, हाँ? निकालो, $13,000
824, 5 का 125, स्क्रॉल कर लीजिएगा, 24 या 72, ये 5। तो चेक करिए सही है बेटा, इसके क्यूब बता रहे हैं अभिषेक। तेरह 13,824, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसका आप हल कर लोगे। अब कैसे हल करेंगे? यहाँ पे आप ले लोगे लसअ, 5 और 25 का लसअ कितना हो जाएगा बेटा? 25 नहीं 125, सॉरी। तो 13,824 माइनस ये क्या हो जाएगा? 25 से गुणा कर दोगे इसको, 25 नहीं 50, 25 7 175 और 5 180। बहुत बड़ी संख्या इन्होंने दे दी है ना? 24/5 ही है ना प्रश्न में। 24/5 ही है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तरीका बताऊंगा भाई मैं, इसको ध्यान देना। चलो एक इसको देख लेना, हल करने। देखो आंसर ये आ रहा है 15,624, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी कक्षा 8 की, कक्षा 8 की। चलो अब देखो करना क्या है, प्रश्न कैसे आएगा, इसको ध्यान दो बिल्कुल पवित्र मन से। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x। देखो ध्यान दो बिल्कुल, क्वेश्चन में आपके पास आएगा यदि 1/x का मान 2 है, यदि 1/x का मान 2 है तो आपको मान ज्ञात करना है x³ माइनस 1/x³ का। अब क्या याद रखना है आपको इसमें? देखो जब भी ऐसे आपसे पूछता है तो तुरंत क्या करना है, जो संख्या दी है उसका कर दो क्यूब, जो संख्या दी है उसका क्यूब, प्लस फिर 3 से गुणा कर दो जो संख्या दी है। क्या होगा? 8 + 6 14 हो गया, सीधी सी बात है। इतनी यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दे दिया था, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दे दिया, इतना करना था। तो अब फिर से देखो यहाँ पे, अब ये आ गया इतना, आपको अब ये सूत्र याद रखना है बेटा। अब ये प्रश्न बन गया है आपका NMMS एग्जाम का, नेशनल मेरिट कम मीन्स एग्जामिनेशन, स्कीम एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। जो संख्या दी है उसका हमने घन किया है, प्लस 3 गुणा वो संख्या। मान लो अगर इसकी संख्या 4 दी तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? x माइनस 1/x अगर 4 है, x³ माइनस 1/x निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4³ प्लस 3 × 4, सीधी सी बात, ये याद कर लो इसे। 4³ कितना होगा? 64 प्लस 12, 64 और 12 कितना हो जाएगा? वो उत्तर हो जाएगा 76। आया समझ में? एक प्रश्न इस पे आना है। चलो अगला बढ़ो। अब ये प्रश्न 3 भी अच्छा प्रश्न है बेटा, प्रश्न 3 भी अच्छा प्रश्न है, हटा दे इसको। और आपके पास एग्जाम में बेटा यही प्रश्न आने हैं इसी पे, ऐसा नहीं कोई बाहर से आएगा। 7th के आएंगे, 8th पढ़ चुके हैं, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे विज्ञान हो, आपको सिर्फ कक्षा 7 और 8 की किताबें आराम से पढ़ लेनी है, रीडिंग मारते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया आपके पास? प्रश्न नंबर 3 यहां तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू है 82/9। तो हमें क्या करना है बेटा? x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहां पे तो आपके पास x माइनस 1/x नहीं दिया है, अब क्या करेंगे इसमें? हाँ, किसका मान ज्ञात कर लेंगे? x माइनस 1/x का। और ये बताया है अभी आपने, अगर पिछला वीडियो देखोगे, इसका मान हमने क्या बताया? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
+2। ये आपके पास आया है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से शिवाकांत, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो इसका मान क्या हो जाएगा 2, सीधी सी बात ये होता है। या हम यहाँ पे ये भी कहते हैं सीधी सी बात है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये x² + 1/x² -2, इसका मान रख दोगे 82/9 -2, ये हो जाएगा 18। कितना आएगा, ये 64 आ जाएगा। देखो शायद 64 आ जाएगा। जब ये 64 आ जाएगा तो ये इसका ले लोगे आप, क्या स्क्वायर रूट ले लोगे यहाँ पे फिर आप, तो आपके पास x माइनस 1/x आ जाएगा। तो इसके बाद तो आप कर ही लोगे, इसके बाद तो आप कर ही लोगे भाई। x माइनस 1/x का हो, ये कितना हो जाएगा 64/9, प्लस माइनस के चिन्ह लगा सकते हो। ये कितना हो जाएगा +-4/3, है ना, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो x³ माइनस क्या पढ़ा है बेटा, देखो अभी क्या देखा था हमने, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, अभी पिछले ही प्रश्न में देखा था ये चीज। यही तो देखा था। अब जादू होने वाला है, पवित्र मन से देखिएगा, बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे प्लस माइनस का भी चिन्ह है बेटा, है ना, प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी धनात्मक, आप वर्ग में जाके देखिएगा, वर्ग और वर्गमूल वाले वीडियो में किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालते हैं, उसमें आपका उत्तर प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल आपका +2 भी होगा और -2 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि +2 का वर्ग भी 4 होता है और -2 का वर्ग भी 4 होता है। अब बिल्कुल देखो, +-4/3 का होल क्यूब +3 इंटू +/3 -3। कोई समस्या किसी को? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लोग बताएंगे इसको, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको 4/3 रख के सॉल्व कर देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों चिन्ह को हम लेके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, प्लस चिन्ह को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस, प्लस ही आएगा। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। समझा रहा है भाई, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, क्या आएगा, ये माइनस ही तो आएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक। अब बहुत ध्यान से, 3 चौक, हाँ 3 गुणा 4 12, चलो 12 ले लेते हैं बटा 4। यहां पे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का और माइनस का भी, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, सही है। चलो अब यहाँ पे /3 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे चाहो तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, 12/3 4 हो जाएगा, लेकिन हमें फिर एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अनमोल तो क्या करेंगे, 27 एलसीएम ले लेंगे अनमोल। ये कितना आ जाएगा, 12 × 108, उत्तर क्या आ जाएगा, 8 और 12 1। ये कुछ कैंसिल वैंसिल होगा क्या, देखो आंसर तो ये आ रहा होगा। हम बस यहाँ पे ये आपको नोट करवाना चाह रहे हैं इस प्लस माइनस के चिन्ह के साथ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में, जैसे अब इसी की मैं बात करता हूं, ऑप्शन में मान लो दिया है 172/27, ऑप्शन बी दिया है 172/27 माइनस के साथ, ऑप्शन सी दिया है प्लस माइनस 172/27, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब इसमें अगर आपने, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह है, ये दोनों नहीं होगा ऑप्शन। हल्का सा अंतर चिन्ह का ही खेल है बस यहाँ पे,
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। ये सूत्र भी याद कर लो, इस पर भी प्रश्न आने हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ठीक है, इस पर आधारित और प्रश्न करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में और प्रश्नों के साथ। बाकी प्रश्न आप प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।